बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आज 17 फरवरी है और आज मुदासा केस में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बेल अपील होनी थी, लेकिन ख़बरों के अनुसार अगर देखा जाए तो ये सुनने में मिल रहा है कि उनको जेल भेज दिया गया है। कानून में इसकी जो है ना क्या मसलहत है, एक बार हम एडवोकेट जनाब चौधरी इनामुद्दीन साहब से इस बारे में बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो पूरा केस है, ये जो पूरा मामला है, इसमें संविधान क्या कहता है और ये जो भड़काऊ भाषण का जो है आरोप लगा हुआ है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर, इस मामले में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या सरकारें क्या कर रही हैं, आइए जानते हैं चौधरी इनामुद्दीन साहब से। वकील साहब, ये क्या मामला है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। इसमें मैंने देखा था, इसमें सलमान अज़हरी साहब के खिलाफ भड़काऊ भाषण को लेकर के एफआईआर करी गई है। 3 जगह अलग अलग एफआईआर हुई, उसमें से 2 जगह से तो उनको बेल ग्रांट हो गई है जी। मगर अभी एक में बेल ग्रांट नहीं हुई, तो उनको साबरमती जेल में भेज दिया गया है जो अहमदाबाद में है। जी। मगर अच्छी बात यह है कि अभी पीसी रिमांड पे चल रहे थे मौलाना साहब। ठीक है। पीसी रिमांड इनका ग्रांट नहीं हुआ है, बढ़ाया नहीं गया है, पुलिस कस्टडी से हटा करके इनको जेसी में भेज दिया गया है, जो जुडिशल कस्टडी बोलते हैं, न्यायिक हिरासत में। ठीक है। वहाँ क्या है कि जेल में है, वहाँ कोई टॉर्चर नहीं, कोई कुछ नहीं इनका होगा। ठीक है। पीसी रिमांड पुलिस वालों में मांगते हैं, जैसे कोई सबूत इकट्ठा करना है या कुछ करना है, उसको बोलते हैं पीसी रिमांड। ठीक है। अब जज साहब ने पीसी रिमांड आगे नहीं बढ़ा करके इनको क्या है जुडिशल कस्टडी में भेज दिया है। अच्छा, इनके खिलाफ इस एफआईआर में 2 सेक्शन है खाली, 153B और 505(2). अब इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 इयर्स का है। ठीक है। अच्छा, अभी एक जजमेंट आया था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, उसमें था कि अप टू 7 इयर्स, यानी जिसमें 7 साल की तक की सजा है, उसको थाने से ही बेल आउट कर दिया जाए। अच्छा। तो अगर पुलिस चाहती तो उसका भी अरनेश कुमार का जो जजमेंट है, उसकी गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करके इनको बेल आउट कर सकते थे। ठीक है। मगर कभी कभी क्या है कि पुलिस किसी के इशारे पे मान लो या जो भी है, ठीक है। इनको मतलब मकसद क्या है कि जिसने भी कंप्लेन करी है उसका मकसद है इनको टॉर्चर करना। बिल्कुल सही। जैसे हमारे वहाँ कहते हैं कानून क्या है, प्रोसेस इज पनिशमेंट, जो प्रक्रिया है यही पनिशमेंट है। आज यहाँ पेशी, कल वहाँ पेशी, कल वहाँ, परसों वहाँ, मतलब घूम घूम के कि आदमी। अच्छा, इन्होंने इनकी स्पीच मैंने सुनी, जब सुनने में आया कि हेट स्पीच में मौलाना साहब ने, तो मैंने कहा मैं भी देखता हूँ क्या हेट स्पीच है। तो उन्होंने उसमें वही बोला है कि अभी इनका कुत्तों का वक्त है, हमारा वक्त आएगा। तो स्पेसिफिक नाम किसी का नहीं लिया। फिर इनका एक क्लेरिफिकेशन भी मैंने देखा था, कोई यूट्यूब पे डाला था कि भाई फ़िलिस्तीन का और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने बोला कि भाई अभी कुत्तों का वक्त है और हमारा आएगा, हमारा दौर आएगा। तो इसमें किसी का नाम नहीं लिया। इसमें अभी देखो, एक राहत इंदौरी साहब के खिलाफ भी पहले ये मैटर चला था कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। तो उनके पास जब इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग गए तो उन्होंने कहा भाई मैंने ये थोड़ी बोला कहाँ की सरकार चोर है, तो कहीं की भी हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है भाई, ब्रिटेन की, अमेरिका की, कहीं किसी कंट्री का नाम नहीं लिया। तो उसमें एक मजाकिया तौर पे बोला कि जो बताया गया कि पुलिस वालों ने कहा कि हमें नहीं पता कहाँ की सरकार चोर है, तो उनका मैटर रफा दफा हो गया। वैसे इसमें है कि किसी का नाम नहीं लिया गया है भाई। और बाकी रही उसकी 2, इसी इनका जो केस स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए जाते ही 2 केसों में बेल ग्रांट हो गई है और कल संडे है, पूरी उम्मीद है कि मंडे में इनकी बेल वहां से भी ग्रांट हो जाएगी। इसमें हजरत कितने % चांसेस हैं कि इनकी जो है मंडे को बेल हो जाएगी? 99% का 100% चांस है, क्योंकि कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है, कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है, बस ये है कि बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है। 100% बेल हो जाएगी, क्योंकि जो जज साहब हैं, जो भी हैं, अभी एक जज साहब थे इसमें वाई शर्मा जी, उन्होंने बेल ग्रांट करी। तो जज जो है दोनों तरफ की वो देख करके कि क्या है, किसका वो है, उसके आधार पे बेल आउट करता है। तो इसमें जब देखेंगे इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, बेल हो जाएगी। बेल के बाद में चार्जशीट फाइल होगी, चार्ज फ्रेम होगा भाई, उसके बाद में वो चलेगा, अपना केस चलेगा, उसके बाद जो होगा, जो फैसला होगा वो करा जाएगा। अच्छा, मगर प्राइमा फेसी बेल बनती है। अच्छा वकील साहब, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था
कि इसमें हमसे कहाँ पे चूक हुई है, जैसे जो हमारी लीगल टीम है उनसे कहाँ चूक हुई है इसमें, कि जैसा कि अभी सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ का जो मुदासा में जो कोर्ट में पेशी हुई है आज, खाली जो है पुलिस वालों ने दस्तखत करा के सीधा जो है ना जेल भेज दिया गया, कोई उनकी कोर्ट में पेशी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये लीगली जो है ना इसको देखा जाए तो ये सब मामला क्या है? इसमें होता क्या है कि कभी कभी जैसे कि मजिस्ट्रेट साहब मान लिए छुट्टी पे हैं, लीव पे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, ड्यूटी एमएम के पास पेश किया, या मोस्टली क्या होता है कि 4 बजे के बाद मजिस्ट्रेट उठ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है कि प्रोड्यूस किया, साइन कराया, 14 दिन की जैसी मांगता है आईओ, तो 14 दिन की जैसी ग्रांट हो जाती है। हर 14 दिन पे आईओ आता है, 14 दिन की जैसी, जब तक इनका चार्जशीट इनकी फाइल नहीं हो जाएगी वो बढ़वाता रहता है। मगर जब बेल ग्रांट हो जाती है तो आईओ को फिर पावर है, आईओ जब चाहे चार्जशीट फाइल करे। इसमें मैक्सिमम टाइम 60 दिन का और 90 दिन का होता है ऑफेंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है जहाँ तक है कि मंडे में बेल ग्रांट हो जाएगी, और बेल ग्रांट होने के बाद ये बेल आउट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, बाकी अपने जो है प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसमें बाकी जो है वो दुनिया को पता है, मगर कुछ यूट्यूबर्स जो है लाइक और वो पाने के लिए बढ़ा चढ़ा करके, कॉपी पेस्ट कर करके बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मौलाना साहब की भी कोई सही बात नहीं है पब्लिक के सामने आज पा रही है, जिस वजह से ये बवाल खड़ा हो रहा है। ठीक है ना, तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बात का बतंगड़ ना बनाएं, जो रियल चीज़ है वो बताएं। बाकी हम लोगों को पूरा विश्वास है इंडियन जुडिशल सिस्टम पे, जजों पे। भाई जो होगा इंसाफ होगा, जो है लॉ है सबके लिए बराबर है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है और ना कोई परेशानी की बात है। पीसी रिमांड से हट करके जेसी में जुडिशल कस्टडी में चले गए हैं। बेल ग्रांट होगी, बेल बॉन्ड फर्निश्ड होगा। अब ये भी हो सकता है कि बेल बॉन्ड फर्निश्ड हो तो उसमें क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है। कोई जज जैसे देखता है कि आपका साउंड श्योरिटी नहीं है, मान लीजिए एफडी नहीं है या श्योरिटी पे कोई डाउट है, तो 1-2 दिन उसमें टाइम लग जाता है बेल बॉन्ड में वेरिफिकेशन में। तो ऐसा नहीं है कि मंडे में बेल हो तो मंडे में ही बाहर आ जाए, हो सकता है 1-2 दिन बेल बॉन्ड वेरिफिकेशन में भी लग सकते हैं। वकील साहब, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि हमने तो ये देखा है पूरे केस में आज लगभग 15 दिन होने जा रहे हैं, कभी कहीं की पुलिस कभी कहीं की पुलिस उनको कस्टडी में ले लेती है, रिमांड में ले लेती है। हमें जो समझ में आया वो ये कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। क्या वकील साहब इसमें जो है ऐसा नहीं हो सकता कि ये जितने भी मामले हैं, मतलब मुदासा ले लो आप, चाहे अहमदाबाद ले लो, चाहे राजस्थान ले लो, कहीं का भी केस है, ये सारे के सारे केस एक कोर्ट में आ सके? बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें जो अलग अलग स्टेट में है, तो इसके लिए अलग अलग स्टेट के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक लगेगी पिटीशन लगा करके एक जगह के लिए वो करा जा सकता है कि एक ही जगह सुनवाई हो। जो है अलग अलग है, एक जगह क्लब करके एक जगह चले, ऐसा हो सकता है, कोई पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वकील साहब से गुजारिश करूंगा कि अपनी तरफ से कुछ जो हमारे मुसलमान भाई सोशल मीडिया पे जो चीज़ें वायरल कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं है उनको, बस खाली लाइक और फॉलो के लिए, कुछ व्यूज़ के लिए ये जो चीज़ें फैला रहे हैं, उनके लिए जो है ना मैं वकील साहब से पूछूं ये क्या कहना चाहेंगे, एक बार वकील साहब से पूछते हैं। और ये हिंदुस्तान में जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरी यही सलाह है भाई कि मिलजुल के रहें। हर आदमी का ये कर्तव्य है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करे। कोई ऐसा काम मत करो कि किसी की भी धार्मिक भावना आहत हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो। सब एक दूसरे का धर्मों का आदर शुरू से करते आए हैं और करते रहेंगे। इसमें कुछ शरारती तत्व हैं जो एक दूसरे को भड़काने के लिए, पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, वोटर को एक तरफ एकजुट करने के लिए, ठीक है, कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो सत्ता पक्ष की तरफ से होता है वो साफ साफ बच जाता है। अभी बीच में भी हमने देखा बहुत से बड़ी बड़ी बातें सदन में कही गई, लोगों ने कही, ठीक है, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को पूरा निशाने पे लिया गया। मगर यह है कि अगर आप सत्ता में हो तो आपका कुछ नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी बोलो। अगर आप विपक्ष में हो तो अगर आपने तू भी कर दिया तो तू का उठा करके उसको ऐसा बतंगड़ बनाया जाएगा, आपको जेल भी भेजा जाएगा, आपको पनिश भी किया जाएगा, आपके खिलाफ सारे सेक्शन बता दिए जाएंगे क्या क्या है नहीं है। टोटल मशीनरी जो सरकारी मशीनरी है इसका मिसयूज हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। भाई पॉलिटिकल आपका जो पॉलिटिक्स है वो एक तरफ है, बाकी जैसे भाईचारा था, भाईचारा है, भाईचारा रहेगा। आज के दौर में मिलजुल के रहें, इसी में सबकी भलाई है।
भाई देश कैसे विकास करेगा, कैसे प्रगति करे, जैसे कैसे प्रगति होगी, कैसे क्या होगा, इसके लिए आदमी को ध्यान देना चाहिए। मगर आजकल लोग हिंदू मुस्लिम ये वो इतना ज़्यादा कट्टरता बढ़ गई है जो हमारे देश के लिए हानिकारक है, और इसका फायदा विदेशी ताकतें जो हैं, आतंकवादी जो हैं, वो उठाते हैं कि भाई इनमें भाई भाई में फूट है, चलो हम चल के इसका फायदा उठाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलजुल के रहें और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें। और चाहे मौलाना हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे कोई महात्मा हो, भाई कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे किसी के धर्म को चोट पहुंचे, किसी की भावना आहत हो। मेरा यही कहना है। तो दोस्तों ये थे जनाब चौधरी इनामुद्दीन साहब, और जो पूरा प्रोसेस था ये कोर्ट का, अदालत का और पुलिस की कार्रवाई का, ये पूरा मामला आपने समझा। इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी इस ताल्लुक़ से हम आपको आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।